नमस्कार दोस्तों, सरहद केसरी के विशेष प्रोग्राम प्रत्याशी से मुलाकात की अगली कड़ी में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं। आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 13 से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए प्रिंसिपल पालचंद वर्मा जी के साथ। इसमें मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी गौरव मित्तल। गौरव जी स्वागत है। प्रिंसिपल सर आपका भी स्वागत है। और हमें कवर कर रहे हैं मेरे साथी साजन गुमलानी। आज हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, उससे पहले मैं कुछ बातें अपने दिल की भी शेयर करना चाहता हूं। वो ये कि हर बार कोई ना कोई बदलाव, हर बात में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। कहते हैं ना कि परिवर्तन कुदरत का नियम है। तो आज इस बदलाव की एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे साथ मौजूद है, प्रिंसिपल पालचंद वर्मा जी। तो बदलाव इसलिए कि ताउम्र प्रिंसिपल सर ने शिक्षा को ही प्रचार प्रसार का एक माध्यम बनाया। आज वो राजनीति में पदार्पण करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम उनके साथ बातचीत शुरू करेंगे, तो जानेंगे कि वो किन उद्देश्यों के लिए इस राजनीति में कूदे हैं। और खासकर जो कहते हैं ना कि जो ये वार्ड चुनाव होते हैं, ये एक परिवार की तरह चुनाव होते हैं। तो इस चुनाव में उनके क्या विजन है, इन सभी बातों पर हम उनके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम उन्हीं से जानते हैं कि सर जी, राजनीति में आना कैसे हुआ, राजनीति में आप कैसे आए? आपकी बीट शिक्षा की रही है हमेशा। तो अब शिक्षा के अंदर तो हमने पूरे शहर की सेवा की है और हजारों हमारे विद्यार्थी हैं। अब रिटायरमेंट के बाद हमारे पास बहुत समय था और हम पहले भी शहर की सेवा करते रहे। अब हमें बहुत मौका मिला है कि हम विस्तार के साथ अपना क्षेत्र को आगे बढ़ाएं और राजनीति में एंटर करके और अच्छे ढंग से हम समाज की सेवा कर सकें और जो बुराइयां हैं उनको हम खत्म कर सके। ये हमारा प्रयत्न रहेगा। जी सर। तो सर आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना, कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस में हमारी आस्था है। हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय लालचंद जी गांधी जो आज से 50 साल पहले जिन्होंने कांग्रेस में अपना ज्वाइन किया था और आज तक हम कांग्रेस के साथ रहे हैं। कांग्रेस जीतती भी आई है, कांग्रेस हारती भी आई है, लेकिन हमने अपना जो मिशन है वो कांग्रेस के साथ रखा है। हमारी जो आस्था है वो कांग्रेस के साथ रही है और हमारे खून के अंदर भी कांग्रेस के, आप हमारे सेल के अंदर भी कांग्रेस के कण है और हम आज भी कांग्रेसी हैं, कल भी हैं और रहेंगे। सर आपने हमेशा शिक्षा के प्रचार और उसको बढ़ावा देने में ही काम किया है। लोगों के हकों की लड़ाई आप कैसे लड़ पाएंगे? नहीं, अब जो राजनीति के अंदर जब हम एंटर हुए हैं तो हमारे पास हमारे वार्ड के निवासी और शहर के निवासी हमें शक्ति देंगे और उसके बल पर हम अपनी समझ के साथ जो हमने जीवन के अंदर एक्सपीरियंस हासिल किया है उसको हम बेहतर ढंग से इस्तेमाल करके समाज की सेवा करेंगे। जी सर। तो चुनाव के लिए आपने क्या विजन रखा है? आप मोहल्ले वासियों को और वार्ड वासियों को क्या देंगे? मेरा इलाका बहुत बढ़िया इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, पौष इलाका है और बड़े जागरूक इंसान हैं। तो वहाँ पर मैंने घूम करके पूरे अपने वार्ड के अंदर देखा है कि बहुत सारी जो कमियां हैं वो है। एक तो ये है कि वहाँ 3-4 पार्क हैं जो आज तक डेवलप नहीं हो सकी। तो मेरा पहला जो टारगेट रहेगा कि तुरंत उन पार्कों को हम डेवलप करेंगे, ग्रीनरी को पैदा करेंगे, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे ताकि हमारे पर्यावरण को हम बढ़ा सकें। और दूसरी बात, जो लाइटों की समस्या है खासतौर पर विजय कॉलोनी के अंदर, वो भी हम हल करेंगे और जो हमारी बोर्ड बनेगा उसके अंदर उसको पहल के आधार पे हम रखेंगे। और जो सड़कें हैं वो बहुत खराब हैं, जो गलियां हैं अभी तक वो नहीं बन सकी हैं। बड़े अफसोस की बात है कि इतना अच्छा एरिया होने के बावजूद भी वहाँ पर जो बीजेपी की सरकार रही उसने कोई डेवलपमेंट नहीं की है। तो हम पहल के आधार पर जो वहाँ पे स्कूल है, दोनों तरफ से जो सड़कें जाती हैं, वो बच्चों को और सब नगर वासियों को, वहाँ जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, बड़ी मुश्किल आती है। तो सबसे पहला काम हम होगा कि उन सड़कों को हम पूरी तरह से अच्छी तरह से सुंदर ढंग से वहाँ उनको निर्मित करें ताकि जो आने वाले समय के अंदर हमारे स्कूल में जाने वाले छोटे और बड़े बच्चे हैं वो बड़े प्यार के साथ वहाँ पर बड़े सुरक्षित होकर के अपना मिशन को पूरा कर सकें। सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप खुद ही एक प्रेरणा स्रोत हैं।
लेकिन राजनीति में आप किसे अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? राजनीति में ऐसे है कि हमारे बुजुर्ग जो हैं, हमारे बहनोई साहब जो स्वर्गीय लालचंद जी गांधी, वो हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो बड़े ईमानदार और बड़ी लगन के साथ उन्होंने समाज सेवा की है। बचपन के अंदर हम उनको ऐसा समाज के अंदर जाते हुए देखते रहे हैं और उनकी प्रेरणा से ही हमारा सारा परिवार जो है वो लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और हर क्षेत्र के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति की भी वो सेवा करता है और आज भी हम उसी लगन और भाव के साथ हम सेवा कर रहे हैं। जी सर। तो आप वार्ड नंबर 13 में अपना मुख्य मुकाबला किसके साथ मानते हैं? ऐसे है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जब हमने घूमकर देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई और बड़ा गर्व भी महसूस हुआ कि जिस भी गली के अंदर हम जाते हैं वहाँ पर हमारे पढ़ाए हुए हमारे शिष्य हैं, कोई अध्यापक है, कोई प्रिंसिपल है, कोई डॉक्टर है और कोई अच्छा बिजनेसमैन है, तो वो हमें बहुत प्रसन्नता हुई। यानी हमें वो सिर आंखों में बिठाते हैं और हमारा सत्कार करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की भावना, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ज्यादातर प्रेरित किया है कि सर आपके पास बहुत समय है, आप हमारे इलाके के अंदर हमें हमारे वार्ड के अंदर आप इलेक्शन लड़े और हम आपके साथ हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे वार्ड के लोग जो हैं उन्होंने ही मुझे खड़ा किया है, उनकी प्रेरणा से मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है। मैं तो ये उम्मीद करता था कि जब मैं इस फील्ड में आया हूँ तो जो दूसरी राजनीतिक पार्टी हैं वो अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे और मुझे निर्विरोध चुनेंगे, लेकिन अगर उन्होंने खड़े किए हैं तो वहाँ की जनता उनको अपने आप सबक सिखाएगी। चलिए सर, आपने अपने विजन भी बता दिए, वार्ड की कुछ जो समस्याएं हैं वो भी बता दी, जिन्हें आप दूर करने की वादा अपने वार्ड वासियों के साथ कर रहे हैं, शहरवासियों से शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है, वैसे पारिवारिक चुनाव माने जाते हैं, आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया कि जनता खुद सबक सिखाएगी, तो क्या ये पारिवारिक जो चुनाव है उसमें मान लीजिए कोई खड़ा भी हो गया है तो उसमें सबक सिखाने वाली राजनीति हटनी चाहिए? आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं, वो ऐसे है ना कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जिसने ठीक ढंग से काम नहीं किया है और पिछले 10 साल से लोग जो है वो समस्याओं से त्रस्त हैं तो उनको सबक सिखाने की आवश्यकता है। जी धन्यवाद सर। सबक सिखाने से मतलब सर का यही था कि राजनीति में सबक सिखाने की प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये अधिकार जनता के पास ही है और जनता को ऐसे प्रतिनिधि चुनने चाहिए जो उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके जो डिमांड है, जो उनके इलाके की जो समस्याएं हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको पूरा करने के बारे में सोच सके। उन्हीं प्रतिनिधियों को चुनना चाहिए। इसी कड़ी में हम आपके लिए आपके शहर के अन्य वार्डों के प्रत्याशियों से भी मुलाकात करते रहेंगे, उनको आपके साथ मिलवाते रहेंगे ताकि आप भी जान सकें कि आपका प्रत्याशी किस विजन के साथ इस फील्ड में उतरा है, ताकि आप पूरी तरह सोच विचार कर इस जो चुनावी मैदान पूरी तरह से सरगर्म हो चुका है उसमें एक अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू। ठीक है।